अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। शोपियान के बादिगाम देहात में इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद हुए जाँ बहक। बादिगाम रवाना होने वाला फौजी दस्ता जीनापुरा में हुआ हादसे का शिकार। फौजी गाड़ी पलट गई, 2 फौजियों की वीरगति, 5 शदीद हुए जख्मी। पंद्रह वर्षों में बनेगा अखंड भारत, आरएसएस सरबराह भागवत का दावा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा, पहले चीन से अपनी जमीन कराएं आजाद। कुलगाम हमले में जख्मी सतीश कुमार सिंह अपने जख्मों से जावर ना हो पाया। पड़ोसी मुसलमानों ने गम व गुस्से का किया इजहार। हमलावरों को बेनकाब करने का हुकूमत से किया गया पुरजोर मुतालबा। डोडा में फोर्सेस ने की कार्रवाई, आईडी को बनाया नाकारा। पुलिस ने कहा, बड़ा हादसा टल गया। मुश्ताक अहमद जरगर को भारत ने करार दिया दहशतगर्द। वजारत दाखिला ने जारी किया नोटिफिकेशन। श्रीनगर में लीगल सर्विस कैंप का किया गया एहतमाम। मरकजी मुमलिकती वजीर कानून करण रिजिजू ने की इसमें शिरकत। कोविड के तहत दी जाने वाली निसाबी रियायत बरकरार। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कहा, तमाम इम्तिहानात होंगे हस्बे साबिक। जम्मू कश्मीर में सिखों ने मनाया बैसाखी त्यौहार जोश खरोश के साथ। एलजी जम्मू कश्मीर ने बैसाखी पर दी बधाई, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। कुलगाम के खटरासो इलाके में मुश्तबा हालत में पाई गई एक नौजवान की लाश, पुलिस ने किया है मुकदमा दर्ज। कुपवाड़ा में पुलिस ने की कार्रवाई, भारी मिकदार में मंशियात हुई हैं जब्त, 3 तस्कर कर लिए गए गिरफ्तार। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। शोपियान के बाडिगाम इलाके में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली झड़प में 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शोपियान के बाडिगाम इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली एक खुफिया इत्तला के बाद यहाँ फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम शुरू की गई थी, जिसके दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में लाया गया, जिसमें 2 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। जाँ बहक अस्करियत पसंदों की शनाख्त की जा रही है। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक शोपियान के बादिगाम इलाके का मुहासरा बरकरार है और फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ से मजीद तफसीलात का इंतजार है। वाज़ेह है कि कश्मीर में पिछले चंद दिनों के दौरान होने वाली टारगेट किलिंग के वाक़यात के बाद फोर्सेस ने वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में खुसूसी ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बिलखुसूस जनूबी कश्मीर के शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम में सिक्योरिटी के भारी दस्ते तैनात किए गए हैं और टारगेट किलिंग के वाक़यात को रोकने के लिए सिक्योरिटी उमूर का अज़-ए-सर-ए-नौ जायजा लिया जा रहा है। वाज़ेह की बुध की शाम कुलगाम के काकरन इलाके में मुश्तबा अस्करी हमले में जख्मी होने वाला मकामी शहरी अपनी जख्मों से जाबर ना हो सका। ओके भाई, निकल जा वहां से डालना पंप से।
और शोपियान के बादिगाम में किए जाने वाले ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना एक फौजी गाड़ी हादसे से दो चार हुई है, जिसके नतीजे में खुद 2 फौजी एहलकार वीरगति हासिल कर गए, जबकि 5 फौजी एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक बादिगाम जीनापुरा शोपियान में जारी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए 44 आरआर का एक फौजी दस्ता शोपियान के बादिगाम रवाना हुआ था, ताहम इनकी गाड़ी कनीपुरा इलाके में उलट गई, जिसके नतीजे में 7 एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें 2 अपने जख्मों से जाबर ना हो सके। इस हादसे की जही से ही इतला मौसूल हुई। फौज की जानिब से फौरी तौर पर मकाम हादसा पहुंचकर राहत और बचाव के काम किए गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन बदकिस्मती से 7 जख्मियों में 2 सिक्योरिटी एहलकार अपने जख्मों से जाबर ना हो सके। और शोपियान के बादिगाम देहात में होने वाली झड़प में महलूक अस्करियत पसंदों की तादाद 4 हो गई है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने इसकी तौसीक करते हुए कहा कि शोपियान के बादिगाम में होने वाली झड़प में जुमला 4 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। आईजी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि कुलगाम के बादिगाम इलाके का फोर्सेस ने मुहासरा किया हुआ है और यहाँ पर तलाशी मुहिम लगातार जारी है। आपको एक मरतबा फिर हम बता दें कि शोपियान के बादिगाम इलाके में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली इस झड़प में महलूक अस्करियत पसंदों की तादाद 4 तक पहुँच चुकी है। तफसीलात के मुताबिक शोपियान के बादिगाम इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद यहाँ पर फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की है। इस दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया है, जिसमें 2 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। जांबाहक अस्करियत पसंदों की शनाख्त की जा रही है। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक शोपियान के बादिगाम इलाके में मुहासरा लगातार बरकरार है और ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात से यहाँ पर इंतज़ार है। और डोडा पुलिस ने कहा है कि यहां बुध की शाम एक आईडी को नाकारा बनाते हुए बड़े नागहानी वाक़े को टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि डोडा के घट इलाके में सड़क पर एक मुश्तबा लावारिस बैग पाया गया था, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके का घेराव करते हुए बम स्क्वाड टीम को तलब किया, जिसके बाद बैग में मौजूद धमाकू मवाद आईडी को बहिफाजत नाकारा बनाया गया।
और कुलगाम में गुज़िश्ता शाम मुश्तबा अस्करी हमले में जख्मी होने वाले आम शहरी अपनी जख्मों से जाबर ना हो सका। कुलगाम के पोमेकाकरण इलाके में गुज़िश्ता शाम नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में सतीश कुमार सिंह नामी एक आम शहरी शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। अपने जख्मों से वो जाबर ना हो सका है। सतीश कुमार को फौरी तौर पर कुलगाम से श्रीनगर स्किम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सतीश कुमार की मौत की खबर जैसे ही कुलगाम के पोम्बेकाकरण इलाके में आम हुई, यहाँ मकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद पहलुक के घर पहुंचकर मुतासरा खानदान को ताज़ियत पेश की है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस हमले के जिम्मेदारों को बेनकाब करते हुए इन्हें कड़ी सजा दे। बात हमें कोई 8:30 बजे 8:30 बजे ये मेरा जमाई है जी, इसके लिए मेरी लड़की है जी। सुना तो रात को, फिर हम आगे 10-12 आदमी गाड़ी लेकर बाहर से रावण से गुजर कर इधर पहुंचे 6 बजे सुबह। नहीं कुछ नहीं सुना, देखो कुछ नहीं सुना हमने। ये इधर ही रहते आए, कुछ नहीं सुना। अच्छी है कि ये कोई फिरका फरिश्ती कुछ नहीं है। आज ही ये कुछ हुआ आपकी तरफ? देखिए, ये जो एरिया है इसका नाम काकरन है। यहाँ पिछले 30 सालों से कहीं राजपूत और पंडितगर भी रहते हैं। तो इसका नाम जो सतीश कुमार सिंह साहब था, पेशे से ड्राइवर था। 2-3-4 भाई है, एक बाहर ही रहता है और 2-3 ही पे रहते हैं। तीनों जो 1-2 है, 2 ड्राइवर है और एक ज़मींदारी से वाबस्ता है। उनका पिछले साल इनके फादर की भी डेथ हुई है। तो ये बेचारा भी गाड़ी चला के अपनी रोज़ी रोटी कमाता था। गाड़ी भी थी अपनी नहीं थी, मालिक की गाड़ी थी। तो 3 छोटे छोटे बच्चे थे और इसकी जो एक बच्ची है कोई 8-9 साल की है, वो भी हैंडीकेप्ड है। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। लेकिन क्या करे, अफसोसनाक वाक़ा जो कल पेश आया, हमें भी सुन के बड़ा दुख हुआ और हम भी यहाँ पे अब पूरी रात ठहरे थे। तो जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। जनाब, ये जो सतीश साहब था, सतीश सिंह था इसका नाम, इसका जो मतलब जद अजदाद थे वो पिछले 90s से यहीं पर थे। इनकी ज़मीन, इनकी ये एक पेशे से ये ड्राइवर था। इनकी ज़मीन ज़राअत साहब यहीं पे है, बहुत गरीब है। इसकी 3 बेटियां हैं और बहुत आपने उनकी घर की हालत देखी है, बहुत गरीब है। ये जो कल वाक़ा हुआ है, इफ्तार का टाइम था, ये सानिया है। हम इसको कंडम करते हैं, हम इसको अपोज करते हैं। जो भी लोग हैं, कौन है क्या है, हमें पता नहीं है। जो भी ऐसे हरकत करेंगे, ऐसे एक्शन, इससे भाईचारा खत्म हो जाता है। हम इनके दुख में बहुत शरीक है। हम जीना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। ऐसे इंसिडेंटों को हम अपोज करते हैं। हम एलजी इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं, ऐसे इंसिडेंट। मौमर दस्तूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर आज श्रीनगर में कानून व आइन से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें मरकजी मुमलिकती वज़ीर कानून करण रिजिजू ने शिरकत की। करण रिजिजू के बशमूल जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर माहिरीन ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम को मुखातिब किया और प्रोग्राम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की खिदमात को खराज पेश किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी पेश किए।
सर प्लीज थोड़ा पीछे होइए अरे सर आप पीछे हो जाओगे। आप तो आगे जा रहे हो, हम तो ऑलरेडी पीछे हो जाओगे। पीछे भाई पीछे चलो देखो मैं करीब ये सोच नहीं है सर, सोच नहीं वर्क फिर के बाद ज़्यादा ग्रो यहाँ थोड़ा गर्मी हो गया इसके लिए। एक आम नागरिक का हक क्या है, उनका राइट्स क्या है, उनका एंटाइटलमेंट क्या है, इसको लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ के जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लोग हैं, पैनल लॉयर्स है, हमारा लीगल वॉलंटियर्स है, सब ने मिल करके ये कार्यक्रम रखा है। इसमें भारत सरकार का, जम्मू कश्मीर सरकार का भी जो बेनिफिशियरीज जो लोग मिले हैं, जितना कार्यक्रम चल रहा है उसका जो बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं, बेनिफिशियरीज को आज बुलाया, उनको सम्मानित भी किया है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम चलता है उसको जमीन तक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमारे जो सीनियर जजेस है और मैं खुद देश का कानून मंत्री हूं, जब आकर के इस तरीके के ग्राउंड लेवल में, ब्लॉक लेवल में कार्यक्रम करता है तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है कि हर एक सिटीजन को बराबर का हक, उनको मदद और उनका राइट मिलना चाहिए और पूरा भारत सरकार का बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम और लगना चाहिए। मैं पहले भी अटेंड किया है और इस बार फिर से ये कार्यक्रम देखने को मिला, तो आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा किया, जो कार्यक्रम है काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। How are you looking at the target attacks that are back in Kashmir Valley, particularly targeting minorities? Or this will be handled by the security agencies, Prime Minister, and under the guidance of the Home Minister. Things are taken care of. I'm very happy to see that normalcy has returned to Kashmir. There are few incidents which normally happens in every part of the country, but broadly, the normalcy what we see in the entire Kashmir Valley is such a wonderful thing for everyone, for the people who live here, for the people who want to visit this heavenly, beautiful place, as well as for the country. It's in the interest of everyone to secure peace in the entire area. किरण जी, लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और दूसरा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसका भी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ यात्रा इस बारी होगी। तो ऐसे में कैसे आप देखते हैं हालात यहाँ? टूरिज्म के सेक्टर में जम्मू कश्मीर तो देश का एक तरीके से लीडरशिप रोल प्ले करते हैं और कश्मीर के अंदर में सिर्फ ये जो वादी हैं, ये जो जगह है, सुंदर ही नहीं बल्कि यहाँ और बहुत कुछ देखने को, करने को है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज, यहाँ के जो बेसिक लोगों का जो कैरेक्टर है, ये इतना, इसको दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ और कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ स्पोर्ट्स में हो या खेल में हो या कल्चरल क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसका बेनिफिट्स हर लोगों तक पहुंच। हाल-उमर मुजाहिदीन नामी तंजीम के बानी मुश्ताक अहमद जरगर को भारत ने दहशतगर्द करार दे दिया है। 1990 में भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारे के अगवा के दौरान रिहा किए गए जरगर को भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में दहशतगर्द करार दिया गया। इस नोटिफिकेशन में जरगर को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए खतरा करार दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के गनी महल्ला का रिहायशी 52 साल जरगर उर्फ लतराम जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी को हवा देने के लिए पाकिस्तान से मुसलसिल मुहिम चला रहा है।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कोविड वबा के पेश नज़र पिछले तालीमी साल में बोर्ड के मुख्तलिफ इम्तहानात में शिरकत करने वाले तलबा को निसाबी रियायत वापस ले ली है। ताहम बोर्ड ने कहा है कि आने वाले तमाम इम्तहानात साबिक़ा स्कीम के मुताबिक ही होंगे। बोर्ड के डायरेक्टर एकेडमिक्स फारूक अहमद पीर ने कहा कि वो तमाम रियायतें जो पिछले कोविड-19 वबा की वजह से तलबा को बोर्ड के मुख्तलिफ इम्तहानात में बैठने के लिए दी जा रही थी। कहा कि इसके मुताबिक तमाम मुतालिका अफराद की इत्तला के लिए इन्हें मुतला किया जाता है कि अब से बोर्ड के तमाम इम्तहानात इम्तहान की असल स्कीम के मुताबिक ही मुनाकिद होंगे। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।